जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको सदैव ही मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपके पास समय समय पर हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ पहुँचती रहें। और वीडियो अच्छी लगती है तो उस लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ सिंपल टिप्स जिनसे कि आपका बच्चा आपकी सुनने लगेगा और आपकी बातें मानने लगेगा। देखिए, आपने कई बार ऐसा मदर्स को घर में कहते हुए भी सुना होगा, आप इनफैक्ट खुद भी एक्सपीरियंस करती होंगी कि टीवी बंद कर दो, आप बहुत देर से देख रहे हो, आप चिल्लाते होंगे या फिर बच्चा फिर कहता होगा कि नहीं मेरी फेवरेट मूवी चल रही है और मैं इसको देखना चाहता हूँ। बच्चा भी माँ की बात को अनसुना कर देता है, माँ को और तेज़ गुस्सा आने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है टीवी बंद करो तुरंत और कमरे में चलो या फिर कमरा साफ़ करो। और बच्चा भी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता है और अक्सर वो भी पलट के जवाब दे देते हैं, नहीं नहीं मेरी फेवरेट मूवी चल रही है, मेरा फेवरेट कार्टून चल रहा है और मुझे वो देखना ही है और अब भी देखना है। और अक्सर बच्चे अपनी इस बात में जो है वो कामयाब हो जाते हैं और माँ जो है वो इरिटेट होकर अपने रूम में या अपने काम में लग जाती है। ये केवल एक माँ की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी माएँ हैं जो ऐसी परेशानियों का सामना रोज़ करती हैं। उन्हें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता, वे अपने बच्चे से जो है कोई बात कैसे मनवाएं या फिर क्या करें कि बच्चा जो है वो उनकी बात सुनने लगे। थकान, परेशानी, चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट और निराशा वाला जो एक्सपीरियंस है वो कई सारी मदर्स को जो है वो हर दिन झेलना पड़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ सिंपल टिप्स जिनसे कि आपका जो बच्चा है वो आपकी बात सुनने लगेगा और बात भी मानने लगेगा। तो जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ, जो पहली टिप है मेरी, वो ये है कि बच्चे का आपको ध्यान खींचना है। जी हाँ, क्या आप क्या कहना चाहती हैं कि बच्चा आपकी सुने, तो सबसे पहले आपको उसकी जो है वो अटेंशन पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब वह आपका ध्यान देंगे तभी वो आपकी बात को सुन पाएगा। आपकी बात उनके लिए केवल एक आवाज़ है, आप क्या कहती हैं उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपने बच्चे का अटेंशन कैसे पाएंगी। जब आप अपने बच्चे से कुछ कह रही हो तो बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का शोर नहीं होना चाहिए। टीवी, म्यूज़िक, वीडियो गेम्स, जो टॉयज़ हैं उन सबको आप हटा दें। बच्चों से दूर से नहीं बल्कि उनके पास जाकर बात करें और अपनी बात को कहें। दूसरे कमरे से अपनी बात ना कह दें कि बच्चा बाहर है, आप कमरे से ही आप अपनी बात बोल रहे हैं, नहीं, वो नहीं करना है। बातचीत करने से पहले क्या करना है, आप बच्चे के पास जाएं और उसकी हाइट के अनुसार जो है झुक जाएं, मतलब उसके लेवल पे आ जाएं। अगर हो सके तो उस बैठ जाएं और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के आप बात करें। जब वे आपसे बात कर रहे हों तो आप जो भी काम कर रही हैं उसे छोड़ दें और उसकी बात को आप ध्यान से सुने, ताकि उससे भी, बच्चे को भी ये लगे कि जो मम्मी है वो मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रही है। तो दूसरी जो टिप है वो ये है कि स्पेसिफिक रहें। आप जो भी बात कह रही हैं या जो भी बात कहना चाहती हैं उसे पॉइंट पर रहकर ही बात करें। बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस या बड़े बड़े शब्दों की बात ना करें, घुमा फिरा के बात ना करें। सरल और सीधे शब्दों में आप अपनी बात कहें। कई बार बच्चे को इसलिए भी आपकी बातें याद नहीं रहती क्योंकि आपने बहुत लंबा जो है वो भाषण दिया होता है और बच्चे के बाद दिमाग से वो बात निकल जाती है। वो इतनी लंबी बात अपने दिमाग में रख ही नहीं सकता। कुछ चुनिंदा बातें ही जो हैं वो बच्चा अपने दिमाग में रखता है, लेकिन इतनी सारी, इतनी लंबे निर्देश के अंदर क्या इम्पोर्टेंट बात थी वो बच्चा नहीं पकड़ पाता है। आप कई बार केवल एक शब्द में ही अपनी बात कह सकते हैं। जैसे आप कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि बिस्तर पे जाने से पहले ब्रश कर लेना, कहने की बजाय आप टीथ या फिर ब्रश, एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चा समझ जाएगा। इंस्टेड सेइंग कि इतना लंबा आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, खड़े मत रहो, कहने की बजाय आप रूम कह सकते हैं। आप इशारे से भी उसको बोल सकते हैं। तीसरी टिप है कि उनसे पूछें नहीं बल्कि उन्हें बताएं कि बेटा क्या तुम नमक पास कर सकते हो। इसका जो जवाब है ना, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछो या ऐसा कुछ आप बच्चे से काम करने के लिए कह रहे हो कि क्या बेटा आप ये किताब पास कर देंगे, तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका जो बच्चा है वो आपकी बात माने तो उनसे पूछें नहीं बल्कि उन्हें कहें। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगले घंटे में
अपना रूम साफ़ कर दें, आप जूते उतार दीजिए या कहें शूज़ प्लीज़, मतलब इन शॉर्ट आप इस तरीके से कह सकते हैं। आप उन्हें जो ये इस तरीके से मत बोलिए कि आप क्या ये कर देंगे, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो ना भी कह सकते हैं, हाँ भी कह सकते हैं। चौथा जो टिप है वो है वक्त और सब्र। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो स्कूलों में टीचर्स वेट टाइम के कॉन्सेप्ट में यकीन करते हैं। जब आप अपने बच्चे से कुछ कहें तो उन्हें कम से कम 7-8 सेकंड का समय तो ज़रूर दें ताकि वो आपकी बात को समझ सकें। इसी ट्रिक से जो है बच्चे स्कूल में बातें मानते हैं। कुछ बच्चों को इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। अगर आपका जो बच्चा है वो तुरंत जवाब नहीं देता तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है। वो ये भी सोच रहा हो सकता है कि उसे क्या और किस तरीके से जवाब देना है। इस वक्त में आप चिल्लाने ना लग जाएं कि ये सुन ही नहीं रहा है मेरी बात और जवाब नहीं दे रहा है। उन्हें थोड़ा सा टाइम दें ताकि उनका जो दिमाग है वो डेटा को प्रोसेस कर सके कि क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मदर ने बोला है या उसका क्या किस तरीके से आंसर देना है। कभी कभी बच्चों को समझने में और आंसर देने में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र ज़रूर रखें। पांचवी जो टिप है वो ये है कि बच्चों को विकल्प दें। यहाँ मैं ऑप्शन की बात कर रही हूँ। सभी बच्चे जो हैं वो हर इंस्ट्रक्शन का पालन करने वाले नहीं होते। ऐसा तो आपने देखा ही है, आपके घर में अगर 2 बच्चे भी होंगे तो एक होगा जो अच्छे से आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता होगा, आपकी बात को मान लेता होगा आसानी से, एक होता होगा नहीं मानता होगा। जब आप उन्हें कुछ कहने के लिए कहती हैं तो वे आपकी बात को जो है वो मानने से इनकार कर देते हैं और बहुत ही विद्रोही हो जाते हैं, खासकर जब वो टीनेज में पहुंचते हैं। आप उन्हें चॉइस की जो है वो ताकत दीजिए, उन्हें ऑप्शंस दीजिए, जैसे कि या तो आप रूम साफ़ कर लें या फिर आप अपनी सिस्टर्स के साथ में मूवी देखने ना जाएं, या तो आप टेबल साफ़ कर लें या फिर आप अपना जो बैग है वो साफ़ कर लें। तो उनको आप ऑप्शन दीजिए, उनके ऊपर आप बातों को थोपें ना कि यही करना है आपको। हो सकता है उनका वो करने का मन ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें ऑप्शन देंगे, 2-3 ऑप्शंस देंगे, मेन तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने बच्चे को बिज़ी रखना है, उससे अपनी बात मनवानी है और उसको भी आपकी बात को मानना आना चाहिए, तो आप उसको ऑप्शंस दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सिंपल ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं, आपको पसंद आए होंगे और आई एम श्योर आपका बच्चा जल्दी ही आपकी बात को सुनने लगेगा। बस आप टाइम और थोड़ा सा सब्र, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने मन में रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा।